देखिए, हमें ये अक्सर सुनने को मिलता है अपने बड़े बुजुर्गों से और अपने से बड़े लोगों से कि हमें शाम के वक्त कुछ ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए क्योंकि उसको करने से धन की हानि होती है। ये तो एक अलग मुद्दा है, किंतु इसके पीछे बहुत सारे ऐसे तर्क वितर्क बताए गए हैं जिसका कार्य करने से आपके घर में जो है नेगेटिविटी आती है, गुस्सा आएगा, घर में क्रोध रहेगा और आपका मन अशांत रहेगा। तो ये सभी कारण जो है अभी हो रहे हैं आपके घर में, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो आप गलतियां कर रहे हो। उसमें सबसे पहली गलती होती है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदत होती है शाम के वक्त सोने की। शाम की कौन सी गलतियां हैं जिसको करने से आप अपने घर की ऊर्जा घटा रहे हैं। पहली चीज़, आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आप लोग ड्यूटी से जब आप लौटते हैं 4-5 बजे तक आ गए आप लोग, तो बहुत से लोगों की आदत होती है आते सो जाना। या माताएं बहनें हैं तो क्या करती हैं, सारे दिन का कार्य करके शाम को 4 बजे या 5 बजे करीब उनको नींद आती है। और ऐसा अक्सर होता है, याद रखिएगा, ऐसा अक्सर देखा और माना भी गया है। आपको पूरे दिन में नींद आए ना आए, लेकिन आपको शाम के वक्त ज़रूर नींद आती है। होता है ना, ये अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है आप लोग के साथ भी अगर होती है तो याद रखिएगा, अपने दिनचर्या को थोड़ा बदलें। क्या करें, आपको अगर नींद आती है तो आप दोपहर में 1-2 बजे के बीच 1 घंटे का समय ले लो जिसमें कि आप सो जाएं। 1 घंटे का समय, केवल 1 घंटा, ठीक है। उसके बाद आपको नहीं सोना है क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चलता है या ठंड का मौसम चलता है तो नींद आती ही आती है। आपने आपको दिनचर्या में कार्य में लगाओ या नाम जप करो। देखिए, बहुत अच्छा प्रवृत्ति है नाम जप करना, भगवान की पूजा करना। शाम के वक्त सोने से क्या होता है, शाम को सोने से फिर शाम के उठते हैं, इससे क्या होता है, तो आपके घर में नेगेटिविटी आती है, आपके घर में धन के आने की हानि होती है। दूसरा कार्य होता है, सूर्य अस्त के समय 2 कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, सूर्य अस्त के समय बहुत से लोग की आदत होती है, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं या खाना खाते हैं कुछ लोग, तो शाम के वक्त नाश्ता ना करें। शाम का वक्त होता कब है, देखिए, शाम का वक्त जो होता है वो होता है जब भी आपका सूर्य अस्त होने वाला हो ना। याद रखिएगा, सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले से शाम चलने शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा, सूर्य जो है हमारे दादा अस्त हो जाए उसके 15-20 मिनट के बाद और उससे 1 घंटा पहले आप कुछ ना खाएं, आप उस समय सोएं ना बिल्कुल, ठीक है। और आपको उस बीच में क्या करना है, भजन करना है और उस बीच में आपको आरती करनी है, भगवान लक्ष्मी माता का आवाहन करना है, ठीक है। मतलब आप आरती करेंगे, आप धूप बत्ती जलाएंगे, उनके लिए दिया जलाएंगे, शाम के वक्त भजन कीर्तन करेंगे, तो इससे क्या होता है, माता जो होती हैं वो प्रसन्न होती हैं, ठीक है। और आपके घर में धन संपत्ति आती है, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी और घर खुशहाल रहेगा। चाहे धन थोड़ा कम कमाएंगे लेकिन आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तीसरी बात, आपको रोग हो सकता है। यदि आप शाम के वक्त सोते हैं तो आपको रोग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, यम शास्त्रों के मुताबिक बताया जाए तो जैसे रोग वोग होता है ना, कहा जाता है, शास्त्र में बोलते हैं कि आपको रोग हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन मैं बताती हूँ, इवनिंग के वक्त जब आप शाम के वक्त सोएंगे तो आपकी दिनचर्या खराब होगी। उस समय होता क्या है, आपकी जो ऊर्जा है ना वो डाउनवर्ड जाती है, मतलब नीचे जाती है। इसका कारण क्या है, सुबह जब हम प्रातःकाल उठते हैं, यदि हम सूर्य उदय से पहले उठते हैं, उस समय ऊर्जा भरपूर होती है क्योंकि उस समय सूर्य उग रहा होता है, हमारे जो शरीर की ऊर्जा है वो बढ़ती है। और शाम के वक्त और रात्रि के वक्त हमारी ऊर्जा कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि आप शयन कर लें रात के वक्त, 10 बजे तक आप लोग सो जाएं और सुबह प्रातःकाल 4 बजे करेक्ट अपने आप को उठा लें। इससे क्या रहेगा, आप देख लीजिएगा करके, इससे आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना वो अलग ही रहेगी। याद रखिएगा, आपका दिनचर्या ऐसे जाएगी कि आप प्रसन्न चित्त रहोगे। आप लेट उठोगे, आपको गुस्सा आएगा, लेट काम होगा, गुस्सा आएगा, सब कुछ उल्टा सीधा होगा। शाम के वक्त यदि आप सो जाते हैं तो आपको रात्रि में नींद लेट आएगी, 1-2 बजे करीब आएगी, सुबह आप लेट उठोगे, इससे आपकी पूरी दिनचर्या खराब होती है। इसलिए कहा जाता है कि आपको रोग आएगा क्योंकि रात को आपको सोना आवश्यक है। 10 से 2 बजे तक की जो नींद होती है वो अत्यंत ज़रूरी है। किसी की ड्यूटी है, रात को लेट आते हैं, 11 साढ़े 11 तक आप लास्ट सो जाएं, उससे लेट नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है, जो 10 से 2 की नींद होती है ना वो सबसे उत्तम नींद होती है, वो होती है एक ब्रह्मचारी की नींद, ठीक है। तो आप यदि करते हैं तो आपके पास
बिल्कुल मतलब आप समझ जाइएगा, आपको बिल्कुल जीवन आपका बदल जाएगा। सत्य वचन है ये, मानिए बात को। 5वां कारण, आपको शाम के समय पे झाड़ू या पोछा नहीं लगाना है। यदि आपका घर गंदा हो जाता है, शाम को आप लोग झाड़ू लगाने की आदत होती है बहुत सी औरतों की, तो आप शाम को 3:30 4 बजे 4:30 बजे तक के पहले पहले लगा लें, ठीक है। यदि गर्मी का समय, ठंड का समय है तो और भी पहले लगा ले तो बेटर है, पर अपने घर को वैसे साफ रहने दें। या पोछा को जो भी लगाना है उसके बाद आप ना लगाएं, शाम के वक्त बिल्कुल ना लगाएं। इससे क्या होता है, आपके घर में जो शाम के वक्त आप क्या करते हैं, भगवान का आवाहन करते हैं, ठीक है, भगवान को बुलाते हैं, इनको रिझाते हैं भजन करके, कीर्तन करके या आप आरती करके, तो आपके जो आने वाली पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी दूर चली जाती है। जब आप पोछा या झाड़ू लगाते हो, लक्ष्मी मैया आपसे दूर चल जाएंगी, क्योंकि आपने घर की सफाई कर दी, ठीक है। तो मतलब आपने उनको निकाल दिया बाहर, तो वो ऑटोमेटिकली चली जाएंगी, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। 5वां और आखिरी कार्य आपको जो नहीं करना चाहिए, अपने बाल ना कटवाएं। यदि आप पुरुष हैं तो आप लोग जाके किसी नाई वाले के पास ना कटवाएं अपने बालों को, और यदि आप स्त्री हैं तो अपने नाखून या बाल भी अगर आप कटिंग करती हैं, खुद से काटती हैं, कटवाती भी हैं, तभी आप जाके ना कटवाएं। इससे बहुत ज़्यादा हानि रहती है। शाम के वक्त हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। मैं साइंटिफिक रीज़न में बात कही जाए तो बताऊं आपको कि शाम के वक्त हमें ये भी कहा जाता है कि शाम के वक्त जो होता है उससे पहले भोजन कर लेना चाहिए। आपको शाम के जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद भोजन को नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग इस बात को सुने हैं लेकिन इस चीज़ का कारण नहीं जानते हैं। इसका कारण ये रहता है कि यदि आप सुबह जब उठते हैं और उसमें क्या होती है, सूर्य ऊर्जा होती है, उगता है। एक बात बताई जाए, जो मनुष्य का शरीर है ना, ये पूर्णतः तरीके से हमारे वातावरण में जितनी चीज़ें हैं उन सब से कहीं ना कहीं मिलता है। आपने सुना होगा ना, जैसे आपने देखा भी हुआ है, अखरोट देखे हो कैसे दिखता है, जैसे दिमाग की तरह। क्या कहते हैं, अखरोट खाने से दिमाग बढ़ता है। एक्चुअल रीज़न है, आप देखो ना, हमारी जो हाथ की नसें हैं वो किसकी तरह दिखती हैं, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, है ना, उस तरीके से दिखते हैं। तो हमारा कनेक्शन वातावरण से है, नेचर से है कनेक्शन। उसी प्रकार से जो सूर्य है उसका कनेक्शन भी हमारे शरीर से है। जब सूर्य का उगना होता है तो हमारे सूर्य की जो ऊर्जा रहती है, हमारे जो अग्नि होती है, पेट की अग्नि, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग सूर्य अग्नि, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग भूख जो हमारी होती है उस समय ज़्यादा प्रबलित रहती है। यदि आप सुबह के समय पे 10 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं प्रॉपर पूरा पेट भर के, इतना भी नहीं कि ज़्यादा भर लो, हाँ ठीक, भूख लगने से 1 रोटी कम, ऐसा कर लेते हैं तो आपको दिन में भूख नहीं लगेगी, और लगी भी तो अब 3 बजे लगेगी। आप 2 बजे करीब दोबारा खा लोगे तो आपका रात को भोजन खाने का कोई मन ही नहीं करेगा, आपका पेट भरा भरा रहेगा। ये बिल्कुल सत्य वचन है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मचारी भी ऐसा करते हैं हमारे शास्त्रों में, और हमें भी ऐसा करना चाहिए। सुबह भोजन करें भरपेट, उसके बाद भोजन थोड़ा आधा हो जाए, ठीक है, दोपहर के समय पे। यदि आप लोग रात को करने वाले, बहुत से लोग, मैं बताती हूँ, बहुत से लोग नहीं कर पाते तो रात के वक्त भोजन करते हैं, तो भोजन इतना कम हो, जैसे कि आपको 4 रोटी खानी तो उसकी जगह आप 1 रोटी खाएं, वो भी चबा चबा के, जिससे आपका वो खाना तरल पदार्थ बन जाए। और रात्रि के वक्त दूध का सेवन करना आवश्यक है, क्योंकि रात्रि में ही केवल दूध आवश्यक है सेवन करना, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे जो शरीर में है वो तरल पदार्थ जाएगा। भूख लगी है वो भी हमारी भूख नष्ट हो जाएगी, मतलब भूख खत्म हो जाएगी, और हमारा तरल पदार्थ जाएगा हमारे पेट में, तो उसको पचाने में बिल्कुल आसानी रहती है हमारे पेट को, क्योंकि उस समय सूर्य अस्त होने के बाद अग्नि जो है, हमारे पेट की जो अग्नि होती है, जो रिलीज़ की जाती है, जो खाना पचाने में मदद करती है, वो सबसे कम रिलीज़ होती है। तो शाम के वक्त यदि आप भोजन तरल पदार्थ वाला करें या बिल्कुल ही ना करें और दूध पर पिएं, तो आपका पेट एकदम स्वच्छ रहेगा, और सवेरे जब आप उठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश फील करोगे, हल्का फील करोगे, और सुबह आपको भूख लगेगी, आप खा भी लोगे भोजन। लोग कहते हैं ना, हम रात को नहीं खाया जाता, रात को हम लोग नहीं खाए तो हम चलता नहीं, रात को आप खा लोगे तो पेट भरा रहता है, सुबह तो आपको भूख लगेगी नहीं। तो सुबह आपसे कहते हो ना भोजन नहीं खाया जाता, मैं चाय पी लेता हूँ, ये पी लेता हूँ, तो आदत छोड़ें और ऐसी आदत को डालें। सत्य वचन है, ऐसे बहुत से लोग करते थे, बहुत से लोगों ने छोड़ा है, तो जीवन बदलता है इससे। तो ये थे कुछ मैंने तरीके आपको बताए हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि शाम के वक्त भोजन नहीं करना चाहिए, ये क्यों नहीं करना चाहिए। यही कारण है, हमारे शास्त्रों में बात बोली गई है, आपके पेट का जो खाना है वो सड़ता है यदि आप रात्रि में भोजन करते हैं। 10 से 11 बजे भोजन कर रहे हैं तो खाना पचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने भारी भोजन किया है, उस समय वैसे आपकी ऊर्जा बहुत कम रहती है पेट के पचाने की, तो आपका खाना पेट में पड़ा रहेगा। सवेरे वक्त आपको भूख लगेगी नहीं, लेट आप खाओगे, चाय पी लोगे, तो आपका पूरा शरीर मतलब
उल्टा सीधा हो जाएगा आपके पूरा शरीर का जो दिनचर्या जो काम है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। और दिन भर में आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, ये आवश्यक है, ये आपको ज़रूर करना है। पानी ज़्यादा मात्रा में पिएं और खाने को आपको पीना है और पानी को आपको चबाना है। इसका कारण ये बैठता है कि जब आप खाने को खाते हो तो 32 बार, हर एक कौर को 32 बार चबाओ। बहुत से लोग गिन के चबाते हैं, बिल्कुल आप गिन के चबाएं और खाने पे फोकस करें, क्योंकि जब आप खाने की चबाते हो तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, आपके मुंह में जो सलाइवा होता है वो बनने लगता है, आपके दिमाग को कनेक्शन लाइन पहुंच जाता है कि आपने कुछ खाया है, तो वो जो है वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस करता है आपके पेट में, तो आपको क्या होता है, खाना पचाने में मदद मिलती है। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 32 बार हर एक खाने को चबाओ। इससे आप खाना कम खाओगे। जो आप भर भर के खा लेते हैं, पता नहीं चलता कि आपने 2 थाली 3 थाली खा ली, ऐसा नहीं। आपका पेट को पता भी चलेगा आपने भोजन किया है और आपका पेट बता भी देगा कि आपका पेट पचेगा भी, पूछे कि और पेट में खाना पचेगा, क्योंकि इंसुलिन रिलीज हो गया अच्छी तरीके से और खाना तरल पदार्थ के रूप में गया, तो उसको पचाने में बहुत आसानी होगी। आधा चबा खाना बहुत नुकसानदायक होता है, जो कि जाके आपके गले में अटक सकता है या आपके पेट में चला जाएगा, तो आपको परेशानी होगी बाद में शौच में जाने में। तो बहुत से ऐसे कारण होते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, ऐसा करने की आप कोशिश करें।